नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर जनवर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक कर ध्यान जनवर की बड़ी खबर को। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री प्रज्वल शर्मा ने ओटीएस परिसर स्थित नेहरू भवन में आयोजित कार्यक्रम में अपनी सरकार की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया। तो वहीं कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने केवल वादे नहीं किए बल्कि उन्हें पूरा करके दिखाया है। उन्होंने बताया कि भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल 392 में से 274 संकल्प या तो पूरे कर दिए गए हैं या वे प्रगति पर हैं। उन्होंने दावा किया कि जिन कामों को पूरा करने का लक्ष्य 5 साल का था, उनमें से 70% कार्य सिर्फ 2 साल में ही पूरे कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि सीएम ने कांग्रेस सरकार पर तीखे प्रहार भी किए हैं। उन्होंने कहा कि पानी को लेकर पिछली सरकार ने सिर्फ राजनीति की, जबकि उनकी सरकार ने आते ही जल परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू किया। हनुमानगढ़ में पिछले कुछ दिनों से जारी किसान आंदोलन ने अब जोर पकड़ लिया है और इसकी गूंज स्थानीय सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी विवाद ने अब एक बड़ा राजनीतिक मोड़ लेते हुए लोकसभा तक पहुंचकर हलचल मचा दी है। वहीं 17 दिसंबर को होने वाली किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत की एंट्री ने आंदोलन को और ताकत दे दी है। वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक बलवान पुनिया ने जानकारी दी है कि हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर होने वाली इस महापंचायत में विभिन्न किसान यूनियन और संगठन बड़ी संख्या में शामिल होंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होती, तब तक एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी रहेगा। कोटा में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के बयान ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। छबड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक करण सिंह राठौर ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ऐसा बयान दे दिया जिसने सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। राठौर ने कहा कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए अब कांग्रेस को भी सोशल मीडिया पर झूठ बोलना पड़ेगा। कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में राठौर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने खुलकर कहा कि कब तक हम गांधीवादी विचारधारा पर चलते रहेंगे। सोशल मीडिया पर मोदी झूठ बोलते हैं, मोदी से लड़ने के लिए हमें भी झूठ बोलना पड़ेगा। उनके इस बयान का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और राजनीतिक बहस भी छिड़ गई है। दिल्ली में 14 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की महारैली की तैयारियों को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एनआईसीसी महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल और एआईसीसी कोषाध्यक्ष अजय माकन ने प्रदेश कांग्रेस द्वारा अब तक की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा भी की। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रैली की व्यवस्थाओं, संविधान बचाओ, वोट चोरी गद्दी छोड़ अभियान और एसआईआर प्रक्रिया में वीएलए की भूमिका पर प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों से आने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर ली गई है। इसके साथ ही वाहनों की संख्या, रूट प्लानिंग और जिम्मेदार पद अधिकारियों की तैनाती भी अंतिम रूप ले चुकी है। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को लेकर शहर के लिए बड़ी राहत और उम्मीद की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने पीआईबी की बैठक में फेज 2 की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर को मंजूरी दे दी है। इस स्वीकृति के साथ जयपुर में मेट्रो विस्तार का रास्ता लगभग साफ हो गया है। अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हाई लेवल बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा फेज 2 डीपीआर की विस्तृत प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद बोर्ड ने परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। अजमेर ब्यावर जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 2025 को लेकर शुक्रवार को कोर्ट परिसर में मतदान शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्वक माहौल में हुआ। सुबह से अधिवक्ताओं में चुनाव को लेकर खासा जोश देखने को मिला, तो वहीं मतदान दोपहर 3 बजे तक चलता रहा, जिसके बाद तुरंत मतगणना भी शुरू कर दी जाएगी। शाम 5 बजे अध्यक्ष पद का परिणाम घोषित हो जाएगा। कोर्ट परिसर में सुबह से अधिवक्ताओं की आवाजाही रही। वकील अपने अपने समर्थक उम्मीदवारों के समर्थन में मत डालने के लिए लाइन में नजर आए। मतदान की पूरी प्रक्रिया मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट दिलीप सिंह गोरा और सहायक चुनाव अधिकारी एडवोकेट मगन सोलंकी की कड़ी निगरानी में सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। अधिकारी लगातार मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। 12 से खबर है, जहां अंतम आगरोल उपचुनाव में हार के बाद भी अपनी सक्रियता बरकरार रखते हुए निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने क्षेत्र में जन संवाद एवं आभार प्रदर्शन अभियान की शुरुआत कर दी है। चुनाव बीतने के तुरंत बाद जनता के बीच दोबारा पहुंचने की उनकी यह पहल क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।
सुबह नरेश मीणा अपने कार्यक्रम की शुरुआत इसाया गांव से की। इसके बाद दिन भर वे शाहपुरा, जालौदा, मालव, मोरी, मऊ, जालेरा, महलपुरा, किशनपुरा सहित कई देहात क्षेत्रों में मतदाताओं से मुलाकात की। इस दौरान वे घर घर जाकर लोगों से चुनाव में मिले समर्थन के लिए आभार भी व्यक्त किया और ग्रामीणों की समस्याओं को सीधा सुनने का प्रयास भी किया। तो वहीं सूत्रों के अनुसार यह जनसंवाद अभियान करीब 20 से 30 दिनों तक पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार जारी रहेगा। डूंगरपुर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत WDC वन पंचायत समिति आसपुरा के ग्राम पंचायत कांटड़ी में खेड़ा सामोर चारगा मैदान में वाटरशेड महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्रामवासियों, विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर जल संरक्षण एवं कृषि विकास को लेकर महत्वाकांक्षी कदम भी उठाए। तो वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा थे। उन्होंने पहले सरस्वती माता का दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद ग्रामीणों के साथ संवाद करते हुए विभागीय योजनाओं की जानकारी दी और MPT, PT एवं ट्रेंचो निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके बाद लगभग 200 से अधिक ग्रामीण उप समिति जल ग्रहण के सदस्यों और विभागीय कर्मचारियों ने मौके पर निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। उत्तर भारत में सक्रिय हुए नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अब राजस्थान पर दिखने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर संभाग में शुक्रवार को कहीं कहीं बहुत हल्के और ऊंचाई वाले बादल छा सकते हैं। वहीं 18 सितंबर को बीकानेर संभाग और आसपास के जिलों में हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल राजस्थान में 25 दिसंबर तक सर्दी सामान्य रहेगी, लेकिन क्रिसमस के बाद ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में मौसम साफ रहा, आसमान पूरी तरह खुला रहा और धूप भी खिली रही। इससे कई शहरों में अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। तो वहीं गुरुवार को राज्य में सबसे अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में रिकॉर्ड किया गया। नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पीपरोली के कुख्यात अपराधी धन सिंह पुत्र गजराज सिंह को हिरासत में लिया है। थाना प्रभारी अशोक विशु के अनुसार धन सिंह को प्रोडक्शन वारंट के तहत सेंट्रल जेल से बाहर लाया गया, जहां वह पहले से ही अन्य मामलों में न्यायिक अभिरक्षा में बंद था। तो वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा। इसके बाद उससे अवैध हथियारों की आपूर्ति की नेटवर्क, हथियारों के स्रोत और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ भी की जाएगी। यहाँ तक कि पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हो सकते हैं। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।